हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2025 गणित का वायरल पेपर। अगर आप क्लास 10वीं के छात्र हैं और आप बोर्ड पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आप सबके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आ रहा हूं जिसमें एक ऐसा क्वेश्चन कराया हूं जो कि हर साल लगभग 7 से 8 साल से ये क्वेश्चन आता ही आता है और इस साल भी एकदम 100% है कि आएगा ही आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका ये है, ये 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। तो इसमें से आपको मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं कि जो कि आपको हर साल पेपर में आता ही आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर घ है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सतता की जांच कीजिए। देखिए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए लिख लीजिएगा आप लोग की प्रश्न उत्तर संख्या 22 का ग और यहां लिखिएगा हल। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को लिखेंगे। क्या द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू आपका है 0। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, कह रहा है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सतता की जांच की। सबसे पहले हम शून्यांक निकालेंगे तो क्या करेंगे, मध्य पद को तोड़ दीजिए। तो एक्स स्क्वायर अब प्लस मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना होता है कि इन दोनों को आपस में गुणा करें तो 10 आए और इन दोनों को जोड़े या घटाए तो यहाँ पे जो होता है वो यानी 7 तो 7 आए। तो हम बोल दे क्या 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू आपका 0। देखिए 5 2 7 5 दूना 10। यहां से x कॉमन करेंगे तो आपका x प्लस 5 हो जाएगा। आप प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस आपका यहाँ पे भी 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 5 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो हम x का मान निकालेंगे तो माइनस का 5 आएगा और यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम x का मान निकालेंगे तो माइनस का 2 आएगा। देखिए दो शून्यक हो गया। इन दोनों को हम एक को अल्फा मान लेते हैं कि अल्फा का मान 5 है और बीटा का मान लेते हैं कि माइनस का 2 है। अब हमको शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपका द्विघात बहुपद दिया गया है ना, इसको हम तुलना कर लेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक पद से। तो द्विघात बहुपद का व्यापक पद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a इक्वल टू इसमें क्या है, जब x का गुणांक यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है तो 1 हो जाएगा। b का मान कितना है आपका, b का मान 7 है तो 7 हो जाएगा और c का मान क्या है आपका 10 है तो c का मान आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हमको पता है कि अल्फा शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस b बट्टे a होता है और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c बट्टे a होता है। तो इसको हमको देखना है कि दोनों बराबर करना होता है। तो आइए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान माइनस पांच प्लस बीटा का मान माइनस दो यहां भर देंगे इक्वल टू माइनस बी। बी का मान कितना है 7 तो यहाँ 7 भर देंगे और ए का मान तो मात्र एक ही है तो 1 भर देते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं। -5 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 7 माइनस का 7 इक्वल टू माइनस का 7। ये आपका इक्वल हो गया। ये तो आपका शून्यांकों का गुणा योगफल हो गया। अब यहाँ निकलेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है सी बट्टे ए होता है। तो अल्फा का मान दिया गया माइनस का 5 गुणे दिया गया, इधर ऐसे कर लेंगे माइनस का 2 बीटा का मान 80 का मान आपका दिया गया 10 और ए का मान तो 1 है। -5 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 10 हो जाएगा इक्वल टू 10। तो आपका ये शून्यांकों का गुणनफल भी बराबर हो गया। तो लिखेंगे अतः, यहाँ लिखिएगा अतः अतः सत्यता सत्यता की जांच हो गई। अतः सत्यता की जांच हो गई। तो इस तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम में इसको हल करके आएंगे। ये आपका 4 में 4 मिलेगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही करके आएंगे, आपका एग्जाम बहुत ही शुभ जाएगा।